we are going to start the 11th class accountancy. अकाउंटेंसी 11th क्लास से ही स्टार्ट होता है। ऐसे में जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कॉमर्स के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। आप जानेंगे कैसे? 11th से ही स्टार्ट होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो एवरेज स्टूडेंट हैं या जो अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, दोनों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि यदि आप 11th से अपनी स्टडी बेहतर करते हैं तो यहां से आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अकाउंटेंसी और कॉमर्स में है। तो आइए हम अकाउंटेंसी को पढ़ने चलते हैं। अकाउंटेंसी की अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं। हम अपने दिन भर में डेली रूटीन में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करते हैं, डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं। जो जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसी से हम अकाउंटेंसी की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एक्टिविटीज? एनीथिंग परफॉर्म बाय अ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज एक्टिविटी। हम लोगों के द्वारा कुछ भी वर्क जो किया जाता है एक्टिविटी है। But on the basis of earning, when we categorize the activities, there are two types of activities. First, economic activity, and second, non-economic activities. Economic activities and second, non-economic activity. What is economic activities? The type of activity by which a person gain something for his existence is known as economic activities. Gain something means earn something, such as profit is known as economic activities. जब भी आप कोई वर्क करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो आप वॉच कीजिए आपको बेनिफिट क्या हुआ उस एक्टिविटी से। याद रखिएगा, कॉमर्स प्रॉफिट और लॉस बेस्ड होता है। कॉमर्स आपको हमको सिखाती है कि आप अगर कोई वर्क करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट होनी चाहिए, यानी बेनिफिटेड वर्क पे आपको फोकस करनी है। तो जब हम बेनिफिटेड वर्क करने लगते हैं तो हम डेवलप होने लगते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? सच टाइप्स ऑफ एक्टिविटी बाय व्हिच वी अर्न समथिंग, वी मेक अ प्रॉफिट is known as economic activities. There are three types of economic activities. First, business. Second, profession. Third, employment. Business, profession and employment. First of all, we are going to discuss business. What is business? The type of economic activities in which a person is buying and selling of goods or services for earning something is known as business. जब कोई व्यक्ति प्रॉफिट के व्यू से किसी गुड्स और सर्विस को परचेज और सेल करता है और उससे प्रॉफिट डेवलप करता है, अर्न करता है, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। प्रॉफिट व्यू का होना कंपलसरी है। यदि प्रॉफिट व्यू नहीं है एक्टिविटी में तो हम बिजनेस नहीं कहेंगे। इट मींस एनी एक्टिविटीज फॉर चैरिटेबल व्यू, नॉट अ बिजनेस। अगर चैरिटेबल व्यू से कोई बिजनेस करता है, कोई वर्क करता है, तो वो बिजनेस नहीं है। अभी कोरोना महामारी में अगर कोई जो मजदूर वर्ग है या जो स्लम एरिया है या जो नीडी पर्सन है उनको फूड प्रोवाइड करता है, उनके रिक्वायरमेंट के जो आइटम्स है उसको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस के लिए एक सिंगल मोटो होना जरूरी है और वो मोटो क्या है? अर्निंग समथिंग, प्रॉफिट। प्रॉफिट पे फोकस हम प्रॉफिट को और एलिब्रेट करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे।
ये हम लोगों का बेसिक है। इसलिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि प्रॉफिट के लिए जो वर्क किए जाते हैं वो बिजनेस है। द वर्ड बिजनेस डिराइव फ्रॉम बिजी, और बिजी वर्ड जो बिजी रहता है, लेकिन बिजी किस तरह के वर्क में रहता है? When a person busy in regular activities for buying and selling, बाइंग एंड सेलिंग करने की रेगुलर एक्टिविटी में वो बिजी है, प्रॉफिट अर्न करने की एक्टिविटी में वो बिजी है, तो वो बिजनेस है। तो इस तरीके से आप पढ़े इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फर्स्ट टाइप्स बिजनेस के बारे में। यहां पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हम क्लियर कर देते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप पढ़े कि when a person perform activities for earning something is known as business, is known as economic activity। तो विदाउट अर्निंग क्या हो सकता है? आपकी मां आपको खाना बना कर देती हैं, उन्हें क्या बेनिफिट होता है? आप पूजा पाठ करते हैं, क्या बेनिफिट होता है? आप कोई सीरियल देखते हैं, क्या बेनिफिट होता है? नहीं बेनिफिट होता है, कैश बेनिफिट नहीं होता है, बट आप मेंटली सेटिस्फाई होते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपके अंदर देशभक्ति है, देश के लिए आप लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। कैश बेनिफिट क्या है? कुछ नहीं। अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में किसी से कहा जाए कि चलिए एक जॉब आपको प्रोवाइड करते हैं जहां पे गोली बंदूक चलानी है, जान कब जाएगी कोई ठीक नहीं है, लेकिन जान जाने के बाद, आपके डेथ के बाद एक पार्टिकुलर अमाउंट आपके घर को दिया जाएगा, ऐसे में कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं भेजेगा। लेकिन वही जब हम देशभक्ति की जुनून में होते हैं और आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की वैकेंसी आती है, तो जहां रिक्वायरमेंट 1000 सोल्जर की होती है, वहां पे 1 लाख वॉलेंटियर पहुंच जाते हैं। तो ये जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अस फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हम रिलीजियस व्यू से कोई वर्क करते हैं, सोशली व्यू से वर्क करते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बोथ एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड फॉर आवर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों एक्टिविटी जो है नेसेसरी है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, और आप जान चुके हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को भी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं प्रोफेशन को एंड एम्प्लॉयमेंट को। तो आइए चलते हैं प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स पेशा, पेशा। द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन अर्न समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज is known as profession. When a person earns something on the basis of his knowledge, extraordinary knowledge in his area is known as profession, such as advocate, doctors, teachers. They earn profit on the basis of his knowledge. अगर नॉलेज नहीं हो तो जो डॉक्टर्स हैं वो अर्न नहीं कर सकते हैं, एडवोकेट अर्न नहीं कर सकते हैं, टीचर्स अर्न नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी वर्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं और सर्विसेज हैं जो आपके नॉलेज बेस्ड है, कोई टेक्निक हो, टेक्निकल नॉलेज है, उसके बेस पे अगर कोई अर्निंग करता है तो वो प्रोफेशन है, पेशा है। प्रोफेशन को हिंदी में हम पेशा कहते हैं। तो प्रोफेशन का डिफिनीशन क्या हुआ? द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पर्सन गेन समथिंग, मेक ए प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज इन हिज एरिया इज नोन एज प्रोफेशन।
जब अपनी एरिया में वो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करता है और उस नॉलेज के बेस पे अर्निंग करता है तो उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। तो अभी हम लोग बिजनेस पर है, प्रोफेशन पर है। अब आते हैं थर्ड एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच अ पर्सन परफॉर्म्स द वर्क फॉर अदर्स फॉर समथिंग। इस एक्टिविटीज में जो भी वर्क करता है व्यक्ति, पर्सन जो भी वर्क करता है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए करता है, अदर पर्सन के लिए करता है और उसके कंसिडरेशन में वो कुछ गेन करता है। तो जो कुछ भी गेन करता है उसके कंसिडरेशन में वो उसका रेमुनरेशन होता है, वो उसका वेजेस होता है। तो वेजेस और रेमुनरेशन के लिए यदि कोई व्यक्ति कोई वर्क करता है तो उस एक्टिविटीज़ को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन परफॉर्म्स द वर्क फॉर अदर्स फॉर समथिंग इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। रेमुनेशन अर्निंग करने के लिए जो कुछ भी एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। अब एम्प्लॉयमेंट को परफॉर्म कौन करता है? जो इस वर्क को परफॉर्म करता है उसे हम एम्प्लॉय कहते हैं और जिसके लिए परफॉर्म करता है वो एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉय, द पर्सन दैट परफॉर्म्स द वर्क इज नोन एज एम्प्लॉय। जो वर्क परफॉर्म करता है एम्प्लॉय होता है। एंड वर्क इज परफॉर्म्ड फॉर विच पर्सन इज नोन एज एम्प्लॉयर। जो किसी थर्ड पर्सन होता है वही एम्प्लॉयर होता है। तो आप क्या पर है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। The agreements between employees and employer is known as employment. Employee और employment के बीच में जो agreements होते हैं वही employment होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़े बस approximately 10 words पढ़े। First, activities, types of activities, economic activities and non-economic activities. Definition of economic activity and non-economic activities. Types of economic activities. There are 3 types of economic activities. First business, second profession and third employment. अब हम आते हैं बिजनेस की बात करते हैं और यहाँ से अकाउंटेंसी में इन करते हैं। तो आइए बिजनेस की बात करते हैं। Start business. You know that for a business ट्रांजेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सपोज कीजिए कि आपके शहर में एक बहुत ही बेहतर शोरूम ओपन हुआ, रेमंड का शोरूम ओपन हुआ या आदित्य विजन ओपन हुआ, बहुत ही बेहतर शोरूम है। अब उसमें कस्टमर विजिट कर रहे हैं परंतु कुछ खरीद नहीं रहे हैं, परचेज और सेल नहीं हो रहा है। तो चाहे जितना भी बेहतर शोरूम हो, अगर वहाँ परचेज और सेल नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है। तो बिजनेस के सरवाइव करने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना जरूरी है? परचेज और सेल होना जरूरी है। यानी कस्टमर जो जाए वो वहाँ कुछ खरीदे। तो किसी भी बिजनेस में कस्टमर जो मटेरियल परचेज करते हैं उसे हम अकाउंटिंग टर्म्स में ट्रांजैक्शन कहते हैं। आपको अगर जींस लेनी हो तो आप पैसा लेते हैं, मार्केट जाते हैं और उस शॉप पर जाते हैं जो जींस लेकर बैठा हुआ है। आपके पास क्या है? अमाउंट है, करेंसी है। उसके पास क्या है? जींस है। आपको क्या चाहिए? जींस चाहिए। आप करेंसी देते हैं, जींस लेते हैं। वो आपको जींस देता है और उसके बदले में करेंसी लेता है। तो शॉपकीपर का जो नीड्स है वो है करेंसी, आपकी नीड्स क्या है? जींस। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने नीड्स को एक्सचेंज करते हैं।
ट्रांजैक्शन का डिफिनीशन जो है डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन ये जो डिफिनीशन हम बता रहे हैं इसे आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। तो हम ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए, बेहतर समझने के लिए उसके जो वोकैबुलरी है, उसके जो टर्म्स हैं, उसको जानना ज़रूरी है। जैसे चौका और छक्का को आप नहीं समझेंगे तो आप क्रिकेट का एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए इस वर्ड को जानना ज़रूरी है, इस टर्म को जानना ज़रूरी है जो हमारे कॉमर्स में और अकाउंट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ से हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर चलते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांजैक्शन को समझते हैं। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पर्सन्स एक्सचेंज देयर नीड्स, अपने नीड्स को एक्सचेंज करते हैं, इज नोन एज ट्रांजैक्शन। सिर्फ नीड्स को एक्सचेंज करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन है। ओके, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड सेकंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? इट इज वेरी क्लियर टू इट्स नेम। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन which can be measured in form of money, जो मनी के फॉर्म में मेजर हो सके। जैसे आपने जीन्स खरीदा, किसी ने पूछा प्राइस, तो आपने कहा 500 रुपीज़। आपने कैप परचेज किया 100 रुपीज़। आपने शूज़ परचेज किया 2000 रुपीज़। आपने पेन परचेज किया 10 रुपीज़। तो इस तरीके से जो कुछ भी आप परचेज करते हैं या कोई जो स्क्रैप मटेरियल है घर से आप सेल करते हैं, तो कितना में सेल किए आप? 30 रुपीज़, 50 रुपीज़। तो जितने भी ट्रांजैक्शन को हम कैश में मेजर कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम एक अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, विच कैन चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस वर्ड की मीनिंग जो है अगर आप बाद में देखें तो आसानी से समझ में आएगी। आप सिर्फ इतना जानिए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विच कैन बी ऑफ मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ मनी, जो मनी के फॉर्म में मेजर किया जा सके उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जिसको आप मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। दो आदमी आपस में लड़ाई करता है, एक दूसरे को एक फाइट देता है, अब बताइए कि वो कितने मनी, कितने रुपीज़ का है, आप नहीं कर सकते हैं। कोई आपको गिफ्ट देता है, आप गिफ्ट को प्राइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं मनी में। हम अपने देश को कितना चाहते हैं, हमारे अंदर देशभक्ति कितनी है, हमारे अंदर रिलीजियस व्यू कितना है। आप जाते हैं शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, आप जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, आपको कितना पैसा मिलता है, कितने रुपए का वर्क किया आपने, अगर आपसे पूछा जाए तो उसे आप मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी ट्रांजैक्शन हैं जिसको आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में शो नहीं कर सकते हैं, वो नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन which cannot be measured in terms of money is known as non financial transaction। जिसे आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं वो नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ओके, नाउ इवेंट, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही एक वर्ड है इवेंट। व्हाट इज इवेंट? तो इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो जो रिजल्ट होता है किसी ट्रांजैक्शन का उसे हम इवेंट कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं।
यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको 1-2 बार देखिए और आसानी से निश्चित रूप से समझ में आएगा। हम अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे। आप NCERT बुक में 2nd चैप्टर से आपको अकाउंटिंग का जो बेसिक नीड्स है वो स्टार्ट होता है। हम पहले अकाउंटिंग के बेसिक नीड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद नीड्स ऑफ अकाउंटिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ते रहेंगे। आइए इस वीडियो को देखिए, समझिए, और इससे अगर आप बेनिफिट होता है तो फिर आप चैनल से जुड़े रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।